बोलो बिटिया तुम। श्री सीताराम गुरुदेव भैया, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं नागपुर से हूँ और मेरा नाम चाहत ठाकुर है। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कथा पंडाल में रात में कुछ लोग ऐसे जो बाहर से आए हुए होते हैं वो यहाँ पे सोते हैं और वो लोग यहीं पे रहते हैं, उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो लोग यहीं पे रात बिताते हैं। तो गुरुजी, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा है कि वहाँ पे रात में पंखे लाइट ये सब बंद कर दिए जाते हैं। तो वो ना किए जाए, क्योंकि अगर उनको रुकना है तो फिर वो क्या करेंगे। गुरुजी, यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए और थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसी के साथ बच्चियाँ आती हैं तो रात में उनके साथ मतलब कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सिक्योरिटी। बहुत सुंदर सुझाव है, ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। ये सुझाव नोट कर लिए जाएं। इस कथा में आज से ही जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उन 2 लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई जाए। एक छोटा जनरेटर हर कथा में रखवाओ ताकि पंडाल की भले ही 2 लाइटें जलें पर 24 घंटा 2 लाइटें जलें। बहुत अच्छा सुझाव है बहन। और यहाँ पर कितने लोग बाहर से आए हैं? हाथ उठाओ। हो दरबार के लिए आ गए हो कि कथा के लिए? दरबार के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ लेटो, किसी दिन रात को हम अचानक आपको मिलने आएंगे। गुरुजी, एक छोटी सी कब आएंगे ये नहीं बताएंगे, नहीं तो अगल बगल वाले आ जाएंगे। गुरुजी, तो हम केवल तुमको मिलने के लिए बीच में बैठेंगे, कोई कथा नहीं। सोफा डालकर बीच में बैठेंगे, बातें करेंगे, चाय पिएंगे और भभूति बांटेंगे। गुरुदेव भगवान, एक छोटा सा प्रश्न और पूछना था। जी बेटी। गुरुजी, हमारे गुरुजी है, लेकिन हमारी गुरु दीक्षा हो चुकी है, लेकिन हम आपको भी मानते हैं, लेकिन हमने आपसे गुरु दीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपने बोले हो कि जो एक गुरु के नहीं हो सकते वो कभी किसी के नहीं हो सकते, तो हम गुरु दीक्षा नहीं, इस भाव से नहीं कहा, आप उसको उल्टा मत लो। पर एक गुरु को तो मानो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, वैसे हमारे भी तो 2 हैं ही हैं, एक सन्यासी बाबा, एक जगत गुरु जी, तो तुम दीक्षा ले सकती हो। हेलो जी बोलो प्रभु। प्रणाम गुरुदेव जी। खुश रहो चेला। गुरुदेव जी, आपसे एक समाज सुधारक प्रश्न पूछना है कि आज हिंदू धर्म परिवर्तन की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, उससे बचाने के लिए हम सभी हिंदुओं को क्या करना चाहिए और सब घर परिवार वालों को क्या करना चाहिए? हम लोग नारा देते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, पर खुद के भाई से बात नहीं होती। तो हिंदू धर्मांतरण से बचाने के लिए पहले घरों में एकता लानी है, फिर समाज में एकता लानी है, फिर देश में एकता लानी है। और उसका सर्वोत्तम उपाय यही है, अमीर हिंदू गरीब हिंदू का सपोर्ट करें तो धर्मांतरण रुक जाएगा। पांडुरंग विठला, समझ गए? यही उपाय है धर्मांतरण को रोकने का। अमीर हिंदू गरीब हिंदू की क्या करें? बोलो बोलो बोलो। जैन परंपरा में क्या है? अमीर जैन परंपरा के लोग गरीब अपनी समाज के व्यक्ति को उधारी दे करके दुकान खुलवाकर उनके बिजनेस को बड़ा करते हैं, फिर वह व्यक्ति बड़ा होकर चुका देता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें उधार दे दे तो वो तो खाई जाते, ऊपर से गाली खवाते। तो अभी 2 विचारों में परिवर्तन लाना है। एक तो अमीर हिंदू गरीब हिंदू की मदद करे, और गरीब हिंदू जब अमीर बन जाए तो धन्यवाद देना ना भूले और दूसरे की मदद करना ना भूले। इसी उपाय से धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण रोकने का दूसरा उपाय है, मंदिरों की दान पेटियों से गरीब बेटियों का घर बसाया जाए। इन उपायों से धर्मांतरण रुक सकता है। धन्यवाद। सीताराम गुरुजी। सीताराम बिटिया। युवाओं को धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, आजकल के युवाओं को? क्या नाम है? मेरा नाम अनुश्री परशुराम गोमा से है। कहाँ से हो? मैं नागपुर से ही हूँ। नागपुर से ही। हाँ। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची के लिए। उत्तर सुनो।
युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए हमको लॉजिक देकर के धर्म समझाना पड़ेगा। लॉजिक के साथ धर्म समझाएंगे, विज्ञान परंपरा के अंतर्गत उनको समझ आएगा, तो ही वो धर्म से जुड़ पाएंगे। कि कलावा बांधना केवल हमारा फर्ज नहीं है, दिखावा नहीं है। कलावा बांधने से नाड़ियों पर भी कंट्रोल रहता है और हमारी पहचान भी कहलाती है। तिलक लगाना केवल हमारा दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है। तिलक लगाने से थर्ड आई आज्ञा चक्र पर प्रेस वो करते हैं, दबाते हैं, तो याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है और हमारा धर्म का फर्ज भी कहलाता है। चोटी रखना दिखावा या पाखंड नहीं है। चोटी रखने से पीछे का जो बहुत सेंसिटिव एरिया है ये सुरक्षित भी रहता और विचारों को एकजुट करने की क्षमता ब्रेन को इंट्यूशन देता, मैसेज देता। तो ये विज्ञान भी है और हमारा धर्म का फर्ज भी है। जब इस लॉजिक के साथ हम अपने सनातन को समझाएंगे तो हमें लगता युवा धर्म से जुड़ेगा। युवा आज की मस्ती के साथ सनातन की हस्ती को समझेगा। खुश रहो। बहुत सुंदर प्रश्न।